जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग वर्तनी की कुछ और जो हैं क्वेश्चंस वो देख लेंगे। ठीक है, इसमें लगभग के 10 से 20 या 30 क्वेश्चन रहेंगे और जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि वर्तनी से रिलेटेड जो भी हैं कुछ जो टफ वर्तनी होती हैं हम लोग उनको देख कर एक बार में नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, वो वर्तनी हम जो है छाँट छाँट के क्वेश्चंस लाए हैं, उनको हम करवाए दे रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चलते हैं, आज का क्वेश्चन है इनमें से एक वर्तनी की जो है अशुद्ध है। एक वर्तनी इसमें अशुद्ध है, वो बतानी कौन सी है। अधीन है, भागीरथी है, जागृत है, अनुग्रहित है। ठीक है, तो कौन सी इसमें अशुद्ध है वो बताना है। अधीन या भागीरथी या फिर जागृत या फिर अनुग्रहित। अधीन जो है, अधीन इसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, वो आधीन होती है। सॉरी, इसमें अधीन जो है वो सही है, भागीरथी सही है, अनुग्रहित सही है, और जागृत जो है ये री की जो मात्रा लगी है ये इसमें नहीं लगती है जागृत में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो इसका है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन में। चलो, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, अगला पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। यानी है, वाल्मीकि है, उज्ज्वल है या फिर द्वंद्व है। तो शुद्ध शब्द बताना है। तो उज्ज्वल भी गलत है। उज्ज्वल में क्या है कि डबल जा होना चाहिए। आधा जा 2 बार लगता है। द्वंद्व में जो वाह है वो दूसरे दा में भी लगता है, उसमें भी नहीं लगा है। वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि नहीं होता है। ठीक है, और यानी इसमें सही है क्या, यानी इसमें सही, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका एकदम सही उत्तर होगा। यानी जो है वो एकदम राइट है। तो चलो दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें बताना है। ज्योत्सना है, ज्योत्सना है या फिर ज्योत्सना है या फिर ज्योत्सना है। तो इसमें देखो ए बी सी डी में से कौन सा ज्योत्सना सही है। ज्योत्सना में क्या होता है कि ज्योत्सना जो वर्तनी होती है वो आधा जा तो होता ही है, या के ऊपर ओ की मात्रा लगती है, और आधा ता रहता है, आधा शा रहता है, उसके बाद में ना में बड़ी आ की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसमें ज्योत्सना यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका एकदम शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका एकदम सही हो जाएगा। ए बी सी, ए और बी और डी ये गलत हो जाएंगी, इसकी वर्तनी ये अशुद्ध है। चलें दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिखा है वर्तनी का, लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द बताना है। जिजीविसा, जीजीविसा या फिर जिजीविसा या फिर जीजीविसा या फिर जीजीविसा। तो जो शुद्ध वर्तनी जीजीविसा की है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी जो टिक है। ठीक है, अब जीजीविसा नहीं होता है, जीजीविसा नहीं होता है, जीजीविसा ये भी नहीं होता है, तो बी जो होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी जो है वर्तनी एकदम सही है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलो दोस्त, इसमें क्या लिखा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, ये पूछा गया है। अच्छा, शुद्ध पूछा गया है तो शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। हिरण्यकश्यपु, ये तो बिल्कुल नहीं सही है, ऑप्शन ए। बी में क्या है, हिरण्यकश्यपु, ये भी नहीं सही है। हिरण्यकश्यप ये सही है क्या, हिरण्यकश्यप ये सही है क्या, बताना है दोस्त आपको। इसमें से कौन सा सही है। हमारे हिसाब से तो सब सही हैं, सब गलत हैं, आप बताइए कौन सा इसमें सही है। तो ये सही हो जाएगी वर्तनी इसकी हिरण्यकश्यपु, कशिपु। ठीक है, कशिपु होता है, कशिपु, कश्यप नहीं होता है, कशिपु होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो एकदम सही वर्तनी वाला है, हिरण्यकश्यपु। ठीक है, चलो दोस्त अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द बताना है। यानी, सूची भी सही है, यानी भी सही है, शुष्क भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका गलत है। क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि यानी जो है ऑप्शन ए यानी लिखा है ये वर्तनी इसकी अशुद्ध है। चलो, इनमें अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब अशुद्ध वर्तनी इसमें बतानी है, शुद्ध नहीं बतानी है, अशुद्ध वर्तनी एक ही होगी वो बतानी है। महत्व सही है भाई, वाल्मीकि सही है, पैतृक सही है, सन्यासी। अब बताओ कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं है। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है सन्यासी वो गलत है। पैतृक भी सही है, महत्व भी सही है, वाल्मीकि भी सही है। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तारका की है, पूजनिया की है, अंतर्धानया है या फिर अहिल्या है। क्या है, अहिल्या है। तो देखो भैया, इसमें द्वारिका तो सही नहीं, क्या द्वारिका सही है, सही है। पूज्यानिया नहीं होता है, अंतर्धान ये भी सही नहीं है वर्तनी, अहिल्या ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका जो हो जाएगा वो एकदम सही उत्तर होगा दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है शुद्ध निम्नलिखित में से एक शब्द शुद्ध है। एक ही शब्द शुद्ध है वही बताना है तुमको। दैहिक सही है क्या, नौकरी सही है, प्रौढ़ सही है या फिर पौरुष सही है। कौन सा शब्द इसमें जो है वो सही है। ठीक है, अशुद्ध तो इसमें
एक ही है, शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है, एक अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध वाला बताना है कौन सा है, अशुद्ध वाला बताना है शब्द कौन सा है। तीन सही है, क्या है, तीन सही है, एक अशुद्ध है। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा नौकरी, क्या हो जाएगा, नौकरी, नौकरी होती है, यानी कि औ की मात्रा लगती है, ओ की मात्रा नहीं लगती है। यहाँ पर औ की मात्रा होती तो एकदम इसका उत्तर सही होता, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कवियत्री ये सही है, कवित्री ये सही है, कवित्री यानी कि ऑप्शन सी सही है, या फिर ऑप्शन डी कवियत्री लिखा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, तो ऑप्शन बताना है इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो कवित्री कौन सी सही है, ऑप्शन इसका ए जो है ये वर्तनी एकदम इसकी सही है, और तीनों वर्तनी इसकी गलत हैं, बी सी डी तीनों वर्तनी गलत हैं। तो ऑप्शन ए वाली जो वर्तनी है वो एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलें दोस्त अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए में क्या है, चरमोत्कर्ष, और बी में है वांगमय, और सी में है पुनरुत्थान, और डी में है हिरण्यकश्यपु। तो भैया हिरण्यकश्यपु अभी हमने आपको बताया था कि कैसे लिखा जाता है, तो हिरण्यकश्यप वाली वर्तनी इसकी सही नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए दोस्त आज चलो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये पूछा गया है कवित्री, ये इसकी वर्तनी सही है। कवित्री इस तरह नहीं लिखा जाता है, ऑप्शन बी में जैसे लिखा है, और ऑप्शन सी में जैसे लिखा जाए कवि इत्री, इसमें का वी वहाँ पे जो है ई की मात्रा नहीं लगती है, और कवित्री जो इसमें डी में लिखा है इस तरह भी नहीं लिखा जाता। इसकी वर्तनी जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए की जो वर्तनी है एकदम शुद्ध है, कवित्री कवित्री ऐसे ही लिखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, बताना है कि कौन सा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो देखना है कि इसमें वो जो हिरण्यकश्यप है ऐसे नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता है हिरण्यकश्यप। देख लो, चरमोत्कर्ष सही है, वांग्मय सही है, क्या पुनरुत्थान सही है। इसका कौन सा क्वेश्चन सही है, जो कौन सा आंसर इसमें सही बताओ। अशुद्ध वर्तनी वाला है, अशुद्ध वर्तनी पूछा है तो हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप कश्यपु कश्यपु लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी ही इसका सही होगा जो ठीक है। ठीक है, ये वर्तनी इसकी अशुद्ध है और बाकी सब सही है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अब ये बताना है। अनुषांगिक है, अनुषांगिक है, अनुषंगिक है, आनुषंगिक है, या फिर आनुषांगिक है। तो अब ये अनुषंगिक जो होता है ये तो सही था, बट आनु नहीं है, इसमें आ की मात्रा सिर्फ सी में लगी है, और इसमें सा गलत है। अगर डी का माने तो इसमें सा जो है वो दूसरा है, अनुषांगिक है, आनुषांगिक है। अनुषंगिक जो सी में लिखा है, ऑप्शन सी में जो टिक है, इसकी वर्तनी एकदम सही है। तो ऑप्शन सी वाली वर्तनी याद रखिएगा, अनुषंगिक ऐसे ही लिखा जाता है। चलें अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। प्रतिदर्श सही है, दृष्टा, दृष्टा ऐसे नहीं लिखा जाता है। रचयिता, रचयिता में या रहता है, उसके ऊपर मात्रा लगी रहती है, ई की छोटी, वैसे रचयिता लिखा जाता है। और डी में क्या है, आहार लिखा जाता है, आहार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है। परीक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता, ऑप्शन ए में जैसा लिखा है, बी में भी नहीं लिखा जाता, और डी में जो लिखा है वैसे भी नहीं लिखा जाता है। परीक्षा लिखा जाता है, छा रहता है इसमें। ठीक है, बाकी पढ़ने में तो जो है वो वर्तनी शुद्ध उसकी भी मानी जा सकती है, बट सी जो है एकदम राइट है। ठीक है, क्योंकि छा और छा मिलकर छा बनते हैं। ठीक है, शक्ति कछा और का आधा का और छा बन मिलकर जो है छा बनाते हैं, छा क्षत्रिय वाला। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलें दोस्त निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किवैया है, न्यौछावर है, अनानाश है, या फिर निरपेक्ष है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है इसमें। किवैया है क्या, किवैया, खीवैया, खिवैया, खिवैया लिखा जाता है, खिवैया, खिवैया, खिवैया। अच्छा ठीक है, न्यौछावर, 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 अनानाश, अनाश, अनानाश, या फिर निरपेक्ष। तो इसका जो है सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, और बाकी पढ़ने में तो ठीक हैं, बट इनकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है।
चलें अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है, वांग्मय सही है, अंगा की मात्रा में लगा है, ठीक है, आधा हलंत लगा है तो वो वांग्मय ही माना जाए। उत्कर्ष भी सही है, वैमनस्य भी सही है, मिथिलेश कुमारी सा जो है वो गलत है, तो मिथिलेश कुमारी की वर्तनी क्या होगी, गलत होगी। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन में पूछा गया एक ही वर्तनी शुद्ध है, एक ही वर्तनी इसमें शुद्ध है। षट दर्शन अनापेक्षित, अनापेक्षित क्या, अनापेक्षित, अनापेक्षित कैसे लिखा जाएगा बताओ। शुद्ध एक ही वर्तनी शुद्ध है। पर्यवसान, पर्यवसान सही है ये। अनापेक्षित, 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 क्लिष्ट, ठीक है, जो ऑप्शन डी में है ये सही मानी गई है। षट दर्शन, षठ, षठ दर्शन लिखा जाता है, षट दर्शन लिखा जाता है। क्लिष्ट में क्या होता है, आधा क्लिष्ट, आधा का होता है शायद इसमें, क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं होता है। अनापेक्षित में अनापेक्षित होता है, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से क्या शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से नरक है या फिर नर्क है या फिर नरक है या फिर रनक है, रनक। तो जो इसका सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, न र क। इसमें दोनों तीनों जो हैं उसमें आधे नहीं होंगे, नरक ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। तो अब पूछा गया है अगला। चलिए इसमें पूछा गया एक ही वर्तनी शुद्ध है, एक ही वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन ये नहीं होगा, उन्नयन ये सही है ऑप्शन बी वाला, और उन्नयन ये भी वर्तनी नहीं सही है, या फिर उन्नयन ये भी नहीं सही है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी में है उन्नयन, उ आधा ना, फिर ना पूरा, फिर यह ना, फिर उन्नयन हो जाता है ये, ठीक है, याद रखिएगा ये वर्तनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया है कि एक ही वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार की या फिर देवर्षि की या फिर निशब्द की या फिर जामाता की। तो वर्तनी कौन सा सही है, तो आविष्कार की वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलो इसमें अगला पूछा गया है शुद्ध में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, अशुद्ध या फिर समुज्जल या फिर उज्ज्वल या फिर समुज्जल। तो इसमें कौन सी वर्तनी अशुद्ध है ये बताना है, ठीक है। तो प्रज्वलित सही है, और ये उज्ज्वल भी सही है, समुज्जल भी सही है। तो इसका बी जो है ये वर्तनी इसकी अशुद्ध है, ठीक है, ऑप्शन बी की वर्तनी जो है अशुद्ध है। चलें दोस्त अगला पूछा गया कि एक ही वर्तनी शुद्ध है। अब बताओ कौन सी वर्तनी शुद्ध है, राज्य महल की या फिर कोमलांगिनी की या निरोग की या फिर अछौहड़ी की। एक ही वर्तनी शुद्ध है, इसमें सब तुमको सही लग रही होंगी, ठीक है। तो एक ही वर्तनी शुद्ध है। ये बहुत ही टफेस्ट हैं जो तुमको परेशान करेंगे, वही क्वेश्चन हम उठा के लाए हैं, वही करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो सरल होंगी वो तो आप कर ही लेंगे, और जो इसमें जो टफेस्ट हैं वो हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो है अछौहड़ी वो सही है, ऑप्शन डी वाला, और बाकी सब क्या है गलत है। कोमलांगिनी ऐसे नहीं लिखा जाता, राज्य महल ऐसे नहीं लिखा था, राजमहल लिखा जाता है, और निरोग ऐसे नहीं लिखा था, निरोग, निरोग संधि विच्छेद इसमें क्या होता है, निह धन रोग। तो अछौहड़ी इसकी सही मानी जाएगी, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पारलौकिक है, निश्चेष्ट है या फिर दुर्धर्ष है, दुर्धर्ष, दुर्धर्ष या फिर दुर्धर्ष, क्या पड़ जाएगा दुर्धर्ष, हाँ तो ऐसा नहीं है। आशीर्वाद, 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 तो अशुद्ध वर्तनी वाला है, अशुद्ध वर्तनी वाला छांटो भाई। परलौकिक है, निश्चेष्ट है, दुर्धर्ष है या फिर आशीर्वाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या निश्चेष्ट। अशुद्ध वाले निश्चेष्ट ऐसे नहीं, वो सलजम वाला सा लगता है, ठीक है, चा से पहले। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, याद रखना, और बाकी सारी की वर्तनी सही है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्लेश है, क्लेश है, क्लेश है, क्लेश है। तो बताओ ए बी सी डी में से कौन सा सही है, कौन सा क्लेश सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आधा का और ला और सलजम वाला सा रहेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसकी वर्तनी एकदम सही है, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, धोबिन, धोबिनी या फिर धोबिनी, फिर धोबीन। तो बताओ इसमें कौन सा सही है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धोबिन होता है, धोबिनी नहीं होता है, या फिर धोबनी नहीं होता है, और धोबीनी, धोबीन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसकी वर्तनी सही है, ऑप्शन ए जो है एकदम सही उत्तर है ना। इसी तरह से देखना है कौन सी भाई लिखने का सही जो तरीका है वो हमें हम लोग को पता होना चाहिए, बस हम लोग को सही पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक एक पाई मात्रा देखना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। तो बताना है कौन सा सही है। तो श्रृंगार में ध्यान रखिएगा कि असरा जो होता है वो आधा होता है, उसमें र की जो मात्रा लगी होती है वो नहीं लगती है, क्योंकि री की मात्रा नीचे लग जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में जैसे लिखा है श्रृंगार, वो वर्तनी एकदम सही है, श्रृंगार की ना वो वर्तनी एकदम सही है।
ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। भागीरथी है, भागीरथी है, भगीरथी है या फिर भागीरथी है, तो इसमें कौन सा सही है दोस्त? ठीक है, तो ये बताना है। इसका जो सही है वर्तनी वो है ऑप्शन नंबर बी में, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी इसकी बी है। भागीरथी लिखा जाता है, भगीरथी भगीरथी भागीरथी ऐसे नहीं लिखा जाता है, भागीरथी लिखा जाता है ऑप्शन बी में जैसे लिखी है, तो यही वर्तनी सही है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए अच्छे से। चलो दोस्त, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उज्जल, 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 उत्जल, बताओ कौन सा सही है? ए बी सी डी में से कौन सी वर्तनी उज्जवल की सही है? शुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। इसमें एक ही सही है, बाकी 3 वर्तनी जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, 3 वर्तनी जो हैं गलत हैं। उज्जवल ऊ होता है, उसके बाद में आधा जा, फिर आधा जा, वाह होता है, ला होता है, तो ये वर्तनी लिखी है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विरहिणी है, विरहड़ी है या फिर विरहिणी है? विरहिणी, विरहणी, तो कौन सा सही है? ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है दोस्त, इसमें से कौन सा है? इसमें से हो जाएगा विरहिणी। ठीक है, विरहिणी, विरहिणी, तो ऑप्शन सी जो है ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा इसका। मेरे पास भाई कोई वो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ऐसे पीडीएफ से हमें पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, बुक्स हैं उनसे पढ़ाना पड़ता है, और मेरे पास वो बड़ा वाला बोर्ड नहीं है। ठीक है, जो डिजिटल होता है उस पर कैमरा वैमरा लगा के बढ़िया अच्छे से ऐसे नहीं बन पाता है। जो भी आपको दिक्कत आ रही होगी वो बताना हमको कमेंट करके, तो वो हम दिक्कत इसमें कुछ सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी जो है हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड, वो एकदम हम सही से करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाएंगे। अब ये जो आर ओ लिखा देख रहे हैं आप ना, विरहिणी कई बार भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है इसमें, किसमें? एसएससी जीडी में। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें आर ओ प्री एग्ज़ाम 2014 लिखा है तो हम ये माने। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप मन लगा के क्लास लीजिए, इसमें से पक्का क्वेश्चन फंसेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तनी में प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, वर्तनी में यही सब पूछे जाते हैं जो टफेस्ट हैं थोड़ा सा। ठीक है, और जो सरल बनाने, सरल तो सबको ही बना लेगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पर्यायवाची से होगा, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि पर्यायवाची जो है कितनी करवा दें, लगभग 100-200 के करीब में, या फिर 500 पर्यायवाची करवा दें। किस, अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब इसमें देखिएगा आर ओ प्री एग्जाम, भाई आपके एग्जाम के लेवल से बहुत बढ़ के है। ठीक है, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़, तो इसमें कौन से सही है? तो इसका जो है क्या सही है? क्या सही है भाई? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। भुक्खड़ सही है, बुझक्कड़ नहीं सही है, लंगड़ भी नहीं सही है, कोंकड़ भी नहीं सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो दोस्त, अगला ये में अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला है। अधोलिखित, अधोलिखित में बताओ कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अधोलिखित पूछा गया तो ये मतलब नहीं, अधोलिखित में निम्नलिखित। ठीक है, दधीची, यज्ञावल के, निवृत्ति और घनिष्ठ, तो बताओ इसमें कौन सी वर्तनी सही है? बताओ, बताओ कौन सी? निवृत्ति सही लग रहा है। ठीक है, और घनिष्ठ भी सही है। यज्ञावल्क्य ये गलत है, दधीची सही नहीं है दोस्त, और सी डी इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, क्या सी डी इसमें दोनों सही हैं? ठीक है, सी डी जो है दोनों सही हैं। ठीक है, सी और डी दोनों इसमें सही हैं। कनिष्ठ निवृत्ति ऐसे ही लिखा जाता है। फटाफट से दोस्त चलते हैं, 5-6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदुपरांत कवित्री, इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सी है। कवित्री की सही है क्या, या फिर पूजनीय सही, या फिर तदुपरांत सही है, या फिर अंत्याक्षरी सही है? अंत्याक्षरी सही है भाई, ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है एकदम सही वर्तनी हो जाएगी। चलें अगले क्वेश्चन पे, इसमें क्या लिखा है? अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। भाई एक ही अशुद्ध है। ठीक है, और बाकी 3 सही हैं। अध्यात्म, अधीन, अनुग्रहित, अंतर्धान, तो बताओ दोस्त इसमें कौन सा वर्तनी जो है अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अशुद्ध वर्तनी हमें क्या लग रहा है? अध्यात्म, अध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता, ऑप्शन सी जो है वो गलत है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। और बाकी अंतर्धान, अनुग्रहित, अधीन, ये तीनों सही है। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलें निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताओ शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया। विदुषी, विदुषी, विदुषी और विदुषी, बताओ विदुषी कौन सा सही है इसमें? बताओ बड़े, विदुषी होता है, विदुषी होता है, विदुषी होता है, विदुषी होता है, बताओ इसमें कौन सा सही है? तो इसका ए जो है वर्तनी सही, विदुषी। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए में जैसे लिखा है ये वर्तनी याद रख लेना। विदुषी बहुत पूछा जाता है एसएससी जीडी में। विदुषी हो गया, कवित्री हो गया, ठीक है, और धोबिन हो गया, धोबिनी हो गया, और उसकी यज्ञावल्क्य की पूछी जाती, बहुत पूछी जाती विदुषी तो बहुत ही। और ये सब क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एसएससी जीडी के टॉपिक से लेकर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब बताओ, चलो इसमें निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी बताओ भाई। विश्लेषण, ज्योत्सना, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, भाई प्रदर्शनी देख लेना। अनाधिकार बहुत पूछा जाता है, प्रदर्शनी, अनाधिकार भी, ज्योत्सना भी पूछा, तो विश्लेषण भी पूछा जाता है। तो बताओ इसमें क्या गलत है?
इसमें गलत है अनधिकार, ठीक है। अनाधिकार अनधिकार होता है, ठीक है, अनाधिकार नहीं होता है। ध्यान रखना, प्रदर्शनी ऐसे ही लिखा जाता है, विश्लेषण ऐसे ही लिखा जाता है। ज्योत्सना ध्यान रखना ऐसे ही लिखा जाता है, आधाता आधासा और ना। ज्योत्सना आपको पहले पढ़ा चुके हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखना अनधिकार अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। ऑप्शन डी जो हो इसकी अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। चलें दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक शुद्ध है, बताओ। तत्सम की दृष्टि दीक्षा की परीक्षा, कपूत का सपूत, सूकर का बलिवर्द और वरिष्ठ का कनिष्ठ। तो बताओ दोस्त इसमें कौन सा सही है। परीक्षा दीक्षा का परीक्षा होता है, कपूत का सपूत होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, लेकिन सूकर का बलिवर्द नहीं होता है, ठीक है। चलो दोस्त, मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, वरना फिर मैं लिख लिख के तुमको बताता कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वैसे इसमें सारी वर्तनी आ चुकी हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत जो है टफेस्ट वो नहीं है, बाकी हम उसकी पीडीएफ बना के या फिर लिख के हाथ से हैंड राइटिंग में आपको दे देंगे, ठीक है, उसको समझा देंगे। बाकी इसमें सब है, ठीक है, जितनी वर्तनी है लगभग इतनी ही याद रख लेना, बहुत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कुमुदनी, कुमुदनी या फिर कुमुदनी या फिर कुमुदनी। बताना इसमें कौन से सही। कुमुदनी की, कुमुदनी भी बहुत पूछा जाता है, तो इसकी वर्तनी जो है कुमुदनी यानी कि बी में है। आधा आधा ऊ की मात्रा रहती है, नहीं ऊ की मात्रा रहती है, माँ में भी ऊ की मात्रा रहती है, दा में छोटी ई की और ना में बड़ी ई की मात्रा रहती है। कुमुदनी लिखा जाता है, कुमुदनी नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलें अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित शब्द में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पुष्पांजलि, निरापराध या फिर भास्कर या फिर उज्ज्वल। भाई उज्ज्वल की एकदम राइट है, ठीक है। भास्कर भी सही है भाई, निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही है, ठीक है। इसकी वर्तनी अशुद्ध है। पुष्पांजलि भी सही है और भास्कर भी सही है, तो ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा, ये वर्तनी अशुद्ध है। ध्यान रखना। अगली वर्तनी में क्या पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। आधीन है, व्यवहारिक है, मिष्ठान है और अत्यधिक है। अब देखो मिष्ठान में क्या मिष्ठान लिखा जाता है, ठा ठा की जगह टा रहता है, ठीक है। अत्यधिक, व्यवहारिक, अधीन, बताओ इसमें कौन सा सही है। अब अधीन भी गलत है, ऑप्शन ए में जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो डी जो है अत्यधिक ये सही है। और बाकी व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक भी लिखा जाता है, ठीक है। या में आ की मात्रा रहती है, व्यवहारिक, ठीक। तो ऑप्शन डी की जो है वो गलत वर्तनी हो जाएगी। तो वर्तनी से रिलेटेड यदि और भी क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट में बताना। वर्तनी का चैप्टर हम क्लोज करते हैं। अब अगला चैप्टर होगा मेरा पर्यायवाची को लेकर। पर्यायवाची हम आपको करवा देंगे अच्छे से, जो भी अच्छी पूछी जाती हैं, ठीक है। उनका हम प्रीवियस ईयर में पहले आकलन करेंगे क्या क्या पूछा जाता है पर्यायवाची में, कौन कौन से पूछी जाती हैं, क्योंकि मैंने भी SSCGD के प्रीवियस ईयर या पहले भी पेपर दिए हैं, फिजिकल से पास आउट नहीं हुआ हूँ, ठीक है। कुछ गड़बड़ी आ गई थी और बाकी सब सही पेपर निकला हुआ है, ठीक है। इसमें अत्यधिक का सही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।